बैंक और बिल्डर दोनों मिलके ये फ्रॉड किया है। और जब इनको पता लग गया था ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, तो हमें IIFL ने दोबारा लोन कैसे दे दी। फ्रॉड जो बैंक है उनको बंद करे, ये नहीं तो सबके साथ होता रहेगा। ये कोई पहला केस नहीं है, ये एक के बाद एक ये 6-6 महीने 1-1 साल पे इन्होंने लोन लिया हुआ है और अब ये कब्जा करने आ रहे हैं। इनके ही स्टाफ, इनके ही लोग स्कैम करते हैं और फिर उन्हीं कागजों के बिहाफ पे आते हैं कार्रवाई करने के लिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं मिली भगत है बैंक की, DSA वालों की और जो डीलर का काम करते हैं उन सबकी मिली भगत है, जिसमें आम जनता पिस रही है। हम जनता के साथ हैं। आज हमारे सारे लोगों को रोड पे लाने का कगार कर दिए हैं, जबकि हमारे सारा खून पसीने का पैसा है। तो ऐसे इनोसेंट लोगों के साथ बेईमानी करते हैं। हम उनके खिलाफ बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, पुलिस से भी बात करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी कंस्ट्रक्शन सील होनी चाहिए, उनकी सारी प्रॉपर्टी सील होनी चाहिए। कोई भी रजिस्ट्रार में कोई भी कहीं पे भी उसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। लोगों को साथ मिला विधायक कुलदीप सोलंकी का, और कुलदीप सोलंकी ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ हूँ। मेरी सरकार से ही मांग करता हूँ, अगर ये चीज़ के ऊपर कदम नहीं उठाए गए ना, ये हमारी जनता का अल्लाह देख रहे हो ना कोई मरेगा तो इसका जवाब कौन देगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम कैलाशपुरी रोड पर है, विशाल मार्ट के सामने। यहाँ पर IIFL बैंक वाले पहुँचे हुए हैं पुलिस फोर्स के साथ कुछ फ्लैट्स को सील करने के लिए। पूरी कहानी क्या है, पूरी खबर क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपका एक बिल्डर है जो 2018 में ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग को बनवाता है और उसी दौरान कंस्ट्रक्शन के नाम पर वो IIFL बैंक से लोन लेता है। लोन लेने के बाद बिल्डिंग तैयार कर दी गई। 600 गज़ में बनी इस बिल्डिंग में 28 फ्लैट्स हैं, 14 दुकानें हैं और सारे के सारे फ्लैट्स बिक चुके हैं। जो लोन लिया था, आरोप ये लगाया जा रहा है कि उसने वो लोन वापस नहीं किया या फिर उसका कुछ हिस्सा वापस नहीं किया, जिसके बाद बैंक वाले यहाँ पर पोजीशन लेने के लिए आए हुए हैं। अब जिन लोगों के ये फ्लैट्स हैं उनकी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है, अपने खून पसीने की कमाई दी है, ज़िंदगी भर की कमाई देकर उन्होंने अपने सपनों का घर खरीदा और अब उनके सपनों के घर को सील करने के लिए बैंक आया हुआ है। खबर पूरी ये है। अब आप देखिए, पूरा यहाँ पर हंगामा चल रहा है। एक तरफ बैंक के वकील हैं, पुलिस फोर्स है जो सील करने के लिए आई हुई है, वहीं दूसरी ओर जो रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पर रास्ता रोक कर खड़े हैं और किसी भी अधिकारी को अंदर नहीं जाने दे रहे। घर की महिलाएं खड़ी हुई हैं और उनका कहना है कि हमने अपनी मेहनत की कमाई से ये फ्लैट्स लिए हैं और हम इनको सील नहीं होने देंगे। लगभग 3 से 4 घंटे से हंगामा चल रहा है। पालम थाने की भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है और लोगों का यही कहना है कि भाई जिसने लोन लिया उसको पकड़ो, उसकी प्रॉपर्टीज जब्त करनी चाहिए। देखिए, नारेबाजी लगातार चल रही है। IIFL बैंक के खिलाफ और अजय झा के खिलाफ लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। बैंक के वकील आपको नज़र आ रहे हैं वीडियो बनाते हुए। बैंक चोर है, अजय झा चोर है, इस तरह के नारेबाजी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने और पुलिस फोर्स बुलाई है और उसके बाद यहाँ पर जबरन महिला को हटाया जाएगा और जो फ्लैट्स हैं उनको सील किया जाएगा। ये पूरा एक नेक्सस है, पूरा ये गिरोह है और एक षड्यंत्र के तहत सीधे साधे लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये सामने आपको एक तरफ पुलिस फोर्स नज़र आ रही है, अधिकारियों की फौज नज़र आ रही है, वहीं दूसरी ओर महिलाएं हैं जो लगातार नारेबाजी कर रही हैं बैंक के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, अजय झा के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे, ये जो पूरा चल रहा है क्या कहना चाहेंगे? सही हो भाई, सबसे पहले तो ये जो सिस्टम है ना बैंकिंग नॉन बैंकिंग का, स्पेशली नॉन बैंकिंग के अंदर IIFL आता है, इंडिया इन्फोलाइन। आज से नहीं, मैं इनको 10 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। दे आर अ सीक्वल स्कैमर, राइट। इनके ही स्टाफ, इनके ही लोग स्कैम करते हैं और फिर उन्हीं कागजों के बिहाफ पे आते हैं कार्रवाई करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो बिल्डर है अजय झा, उसके ऊपर तो FIR होनी ही चाहिए, जो 3 हो भी चुकी हैं। लेकिन इंडिया इन्फोलाइन को अब कैप्चर करना पड़ेगा, जितने भी पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, क्योंकि ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है इस पर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा। इनके कोई SOP नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है लोन देने का, रजिस्ट्री करने का। अगर इनके पास SOP नहीं है ढंग का, तो ये चला कैसे रहे पूरा का पूरा सिस्टम बैंकिंग? हाँ, बहुत सारे 3-4 हैं। इवन अजय झा के साथ साथ जो इंडिया इन्फोलाइन है, स्पेशली IDBI, परिमल, ये 3-4 जो नॉन बैंकिंग वाले हैं ना, दे आर अ सीक्वल स्कैमर।
और इससे सारे परिवार पीड़ित हो रहे हैं। आपको लगता है नेक्सस चल रहा है पूरा नेक्सस है, पूरा का पूरा नेक्सस पहले से है। स्कैम में क्या कुछ कार्रवाई की सर, ये पहले से स्कैम है। इससे आप पहले देखोगे 24 नंबर गली में आपने मुद्दा उठाया था, जो कई सारे फ्लैट हुए थे, उसके बाद ये उठा। तो हमने तो मेन चीज़ पूछी है बैंक से कि बैंक कैसे लोन दे रहा है। आप कल को कोई चीज़ ले रहे हो तो उस पर लोन पहले से लोन हो तो उस पर दोबारा इसको कैसे बेच के सकता है, ये पहली चीज़ तो होनी चाहिए। सरकार से हम नहीं मांगेंगे कि गरीब इंसान को ऐसा ना करे, पहले चीज़ को देख के जो चीज़ मिले वो कार्रवाई करी जाए, इस पर सख्त कार्रवाई करे जाए। जिसने गलत काम किया उसको बिल्कुल उसका सख्त कार्रवाई जाए। मिडिल क्लास सफर हो रही है। हाँ, मिडिल क्लास सबसे पहले तो मिडिल क्लास सबसे पहले रो रही है। ये तो गलत चीज़ है ना। अगर कल को आप बैंक जा रहे हो, बैंक ऐसी तो कोई लोन देता नहीं है। 5 नंबर में कर दिए, उसके सारे बच्चे रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। सर, ये मेरा तो मकान नहीं है, पर मैं यहाँ पे इतना सहायता देने आया हूँ। सबकी रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री हुई हुई है, रजिस्ट्री हुई हुई है, लीड भी है, इनके पास सब चीज़ है। ये तो सारा अजय ने करा है, जबकि ये भी इसके 3 हॉल लिखवा रखे हैं, जबकि बिल्डिंग वो है। अजय राय में मिलके किया है, बैंक और बिल्डर दोनों मिलके ये फ्रॉड किया है। और जब इनको पता लग गया था ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, तो हमें IIFL ने दोबारा लोन कैसे दे दिया। वो जब कितनी बार तो उसको जाए, फ़ोन वो नहीं उठाता, वो दुकान पे वो नहीं मिलता, मिले कहाँ से, दीवारों से मिले जाके। FIR तो पुलिस वाले करते हैं, पुलिस वाले के पास जाओ, वो बोलते हैं DRT में जाओ। हमें DRT में जाके केस डाला हुआ है। इन्होंने 6 फ्लैट पहले बेचे, इसके बाद ये 3 हॉल पे लोन करवा रहे हैं, बल्कि इसमें 28 फ्लैट है, इसमें 3 हॉल कोई भी नहीं है। और ये हमारे वकील साहब और पुलिस की पूरी टीम आ रही है यहाँ पे कब्जा करने के लिए। इनके पास जो पेपर है उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि केवल 3 हॉल हैं, उसी पे लोन है, लेकिन इसमें कोई हॉल नहीं है। ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है और इसमें 28 फ्लैट हैं और सबकी अपनी अपनी। मेरी सरकार से ही मांग करता हूँ, अगर ये चीज़ के ऊपर कदम नहीं उठाए गए ना, ये हमारी जनता का अल्लाह देख रहे हो ना, कोई ना कोई मरेगा तो इसका जवाब कौन देगा। मैं सरकार से ये करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जो स्कैम चला रहे हैं ना, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। हमारे लोग देख रहे हो कैसे चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। जब ये लोन दिया गया था उसमें हर 3 फ्लोर पे एक हॉल लिखा गया है, और जबकि आप देखिए इसकी पुरानी गूगल से फ़ोटो निकाल के, उस टाइम ये बिल्डिंग बन चुकी थी। तो मतलब कोई लोन देती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उसकी कम से कम फ़ोटो लेती है। कोई भी आके स्पॉट पे आके किसी ने कोई फ़ोटो नहीं ली इसकी, कोई मैप तो होना चाहिए। कैसे दी थी मैडम जी और मोदी जी देश और दिल्ली के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रॉड लोगों को बंद करें, फ्रॉड जो बैंक है उनको बंद करें। ये नहीं तो सबके साथ होता रहेगा। ये कोई पहला केस नहीं है, ये एक के बाद एक ये 6-6 महीने 1-1 साल पे इन्होंने लोन लिया हुआ है और अब ये कब्जा करने आ रहे हैं। फर्जीवाड़ा चल रहा है, बैंक वाले पोजीशन लेने आए हैं, लोन लिया था बिल्डर ने, तो क्या कुछ। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पूरी तरह से लीगली उसकी जांच कर लें। अब इस प्रॉपर्टी पे कौन लोन लेने वाला है, कौन क्या करने वाला है, सारी डिटेल आप ले लें, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी खरीदें। अब ये पिछले दिनों में 2-3 प्रॉपर्टी उस पर ऐसा हुआ है, कोई बिल्डर है, उसने मकान बनाया, लोन ले लिया, और इनोसेंट लोग जो उन्होंने अपने लिए मकान खरीदा, उन्होंने भी उस पर लोन लिया है, इंडिविजुअल अपने नाम से लोन लिया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मिली भगत है बैंक की, DSA वालों की, और जो डीलर का काम करते हैं उन सबकी मिली भगत है, जिसमें आम जनता पिस रही है। हम जनता के साथ हैं। अभी वकील साहब से भी बात हुई, यहाँ वकील साहब भी रहते हैं, इनके ऊपर लीगली कार्रवाई की जाए, कोर्ट में जाया जाए, जो भी मदद होगी हम पूरे परिवार के साथ मदद करेंगे। सारे लोग इनके जाल में फंस रहे हैं, क्या आप ये मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे सर? बिल्कुल उठाएंगे इस बात को लेके, लेकिन ये फाइनेंस का इंडिविजुअल मैटर है। इसमें सरकार यही कहती है ना कि आप पूरी इंक्वायरी कर लें, वेरीफाई कर लें, तब भी आप लोन लें या कोई मकान खरीदें। लोगों की रजिस्ट्री है, पूरी प्रॉपर रजिस्ट्री है, मैं मान रहा हूँ आपका। चीटिंग करने वाले लोग तो इस चीज़ को, सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं ना। अब तो मैं तो चीटर्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, जो ऐसे इनोसेंट लोगों के साथ बेईमानी करते हैं। हम उनके खिलाफ बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, पुलिस से भी बात करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बैंक वाले लोन लेके आए हैं, पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं वो लोग। देखिए, वो तो आप उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दीजिए, थाने में लीगल एक्शन ले लीजिए। मैं आप सबके साथ हूँ। आप एक माध्यम हैं पब्लिक के बीच और प्रशासन के बीच के, जो भी अच्छाई बुराई को दिखाने वाले आप एक माध्यम हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो मैं प्रशासन को पूरी करके और उनके साथ एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। कुछ मैटर है और क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है? देखो जी, ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई 2018 अप्रैल से पहले, और उस बिल्डिंग में हम तमाम 28 फ्लैट वाले
चूँकि इस बिल्डिंग में 28 फ्लैट बने और 14 दुकानें बनी। किसने बनाई थी बिल्डिंग? ये एक बिल्डर है ओम एंड अजय बिल्डर का लिमिटेड करके, उसका बिल्डर का नाम है अजय झा, रश्मि झा और दीपक झा। इन तीनों ने ये फ्लैट जो हैं ये सारे लोगों को बेचे बारी बारी से। हमने खुद से ये फ्लैट हमने अपना खरीदा, जो कि हमारी रजिस्ट्री हो गई थी 29 अगस्त 2018 में। और आश्चर्य की बात देखो, हमारे साथ 7-8 लोग और भी खरीद लिए जो 18 में ही रजिस्ट्री हो गई उनकी। और हमारी फ्लैट पे जब बाद में पता चलता है कि इस फ्लैट पे अजय झा ने IIFL एक होम फाइनेंस कंपनी है IIFL, उससे कॉलूजन करके ये फ्लैट हमारी फ्लैट को, हमारी प्रॉपर्टी को, फ्लैट को नहीं पुरानी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के उस पर लोन लिया हुआ है। और ये हमें तब पता चलता है जब यहाँ पे सरफेसाई के रूप में ये नोटिस रिसीवर अपॉइंट का आ जाता है 29/4/2026 को। तब हमें पता चलता है, मैं कड़कड़डुमा कोर्ट में था उस समय, और मैं जब काम करके लौट रहा था तो मेरे सोसाइटी के जो हमने मनोनीत सेक्रेटरी बनाया है उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वकील साहब ये घटना हो गई है, एक तो नोटिस आया हुआ है। इसके पहले हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं आई थी, ना बैंक की, ना बिल्डर की, ना कोर्ट की, कोई भी नोटिस नहीं थी। तो हमने कहा रुकिए हम आते हैं देखते हैं। तो देखा तो भाई इसमें ये था कि 19 तारीख को आपको इसको खाली कर देना है। और नोटिस हमारे अगेंस्ट नहीं थी, नोटिस भी बिल्डर के अगेंस्ट थी, ओम एंड अजय बिल्डर के अगेंस्ट नोटिस थी। उस नोटिस में हमारे फ्लैट का कोई जिक्र नहीं है, हमारा गायत्री अपार्टमेंट है, लेकिन उसमें उन्होंने जो जिक्र किया है वो जिक्र किया है 665 प्लॉट नंबर, खसरा नंबर प्लॉट नंबर 456/1 और 456/1 C&D, और खसरा नंबर उसका है 665, खसरा नंबर है। उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि 665 खसरे का ये नंबर जो है उसमें से जो 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, और 3 फ्लोर में ईच फ्लोर 1 हॉल, जबकि हमारी बिल्डिंग में ईच फ्लोर 1 हॉल कोई है ही नहीं। जबकि यहाँ पे हमारे पास 3 बिल्डिंग है जो 665 के अंदर है। एक बड़ी बिल्डिंग है जो विशाल मेगा मार्ट के नाम से है, उसमें 3 फ्लोर हैं। अब पता नहीं कोर्ट कौन सी आइडेंटिफाई करेगी, बिना आइडेंटिफाई के, बिना किसी नक्शे के, बिना किसी फोटोग्राफ्स के ये रिसीवर अपॉइंट कर दिए और आज हमारे सारे लोगों को रोड पे लाने का कगार कर दिए हैं। जबकि हमारे सारा खून पसीने का पैसा है इसमें लगा हुआ। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पे जाएंगे? आप लोगों से गुजारिश है, इस बिल्डर ने, मुझे पता चला है कि 24 नंबर गली में भी एक फ्रॉड किया हुआ है और 5 नंबर गली में भी फ्रॉड किया हुआ है, और 24 नंबर गली में इसके अगेंस्ट में FIR भी EOW से हो चुकी है। एक और FIR हमें पता चला है, एक FIR का तो है 87/2024 और दूसरा FIR हमें पता चला है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि 97/26 भी है। और हमारी भी कंप्लेंट EOW सेल में D830/2026 चल रही है, जिस पे भी कार्रवाई होगी। उन्होंने DCP साहब से, खुद मैं मिला था, अमित वर्मा जी DCP साहब हैं, उन्होंने बोला था कि इस पर जल्द कार्रवाई हम करेंगे और FIR होगी इस पर। सर जब नोटिस आया उसके बाद अजय झा से आपकी बात हुई है, वो कह रहा है कि भरेगा जो पेंडिंग है? देखो जी, अजय झा से मेरी कोई बात नहीं हुई है और ना अजय झा हमें कोई अप्रोच किया है। तो अब क्या कुछ आपने सोचा हुआ है? अभी बैंक वाले आते ही होंगे, तो क्या सोचा हुआ है? बैंक वालों पहले ये तो आइडेंटिफाई करें बैंक वाला की प्रॉपर्टी कौन सी है। हमारा तो फ्लैट है और उन्होंने उसमें अपने जो CGM के यहाँ से सरफेसाई में रिसीवर अपॉइंट कराया है नोटिस में, उस नोटिस में आप देख सकते हो, इस नोटिस में लिखा हुआ है कि 3 फ्लोर 1 फ्लोर ईच फ्लोर 1 हॉल, जबकि हमारे यहाँ तो कोई हॉल ही नहीं है। और हमारे ऊपर ये कह रहे हैं कि हम आपको जो है इसको बैकेट कराएंगे और सील करेंगे। किस आधार पे? तो कुछ भी होगा हम तो रोकेंगे, हमारे सारे लोग रोकेंगे, नहीं घुसने देंगे जी, कैसे घुसने देंगे? किसी अधिकारी से बात हुई है बैंक के अधिकारी से भी हमारी कोई बात नहीं हुई है। वो आएंगे, चूंकि हमसे वो अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं ना, वो तो डायरेक्ट अजय झा को अप्रोच कर रहे हैं। और अजय झा की मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ दिल्ली के अंदर अजय झा की 7-8 प्रॉपर्टी जो है वो पर्सनल है, उस पर बैंक नहीं जा रही है।
एक और बात मैं बता दूं कि IIFL इसलिए उनकी प्रॉपर्टी पे नहीं जाएगा कि IIFL और जो भी तथाकथित एक आध और भी प्राइवेट बैंक हैं वो अजय झा के साथ मिली भगत के अनुसार ये गेम खेल रहे हैं, तभी वो उसके डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे नहीं जा रहे हैं। क्या मांग करेंगे प्रशासन से, क्योंकि सबकी मिली भगत से ये चल रहा है? प्रशासन से इंडिविजुअल मेरा नहीं, सारे मेंबरों की तरफ से, सारे फ्लैट और शॉप ऑनर की तरफ से यही डिमांड है कि हमारी सुरक्षा की जाए और इन जैसे जो भी लोग हैं जो चीटर हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए ताकि हम जैसे लोगों के पसीने की कमाई सिक्योर्ड हो और हमें न्याय मिले। अगर कानून है, मैं आपके द्वारा, अगर कानून है देश में, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हर कोई देख रहा होगा ना, संज्ञान क्यों नहीं लेते? आपको सिर्फ बड़े लोगों के साथ प्रॉब्लम आएगी तभी संज्ञान लेना है? भाई हम वो जनता हैं जो वोट कर रहे हैं, हम जिन्होंने सरकार बनाई है, हम वो जनता है जो झेल रहे हैं। हम लोग की गलती क्या है कि हमने एक भरोसा करके, और दैट टू हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने वेरीफाई किया था, हमारे फ्लैट लेने के बाद में ये डीलिंग हुई है। लोन इसने बाद में दिसंबर में लिया है, हम तो अक्टूबर तक रजिस्ट्री कर चुके थे। ये तो गलत किया है ना, वी वर द ओनर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी। हाउ कैन IIFL गिव अ लोन ऑन अ प्रॉपर्टी दैट इज नॉट बिलोंगिंग टू अजय झा? IIFL दे जवाब। कैसे लोन दे सकती है IIFL उसको जो प्रॉपर्टी उसकी है ही नहीं? आप अगर 100 रुपया लोन लेने जाते हो तो 10 वेरिफिकेशन होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, और प्रॉपर्टी के पेपर दिखा दे कि फोटोग्राफ्स कौन से हैं उनके पास, जिसने अजय झा ने दिया उसके पास रखा हुआ है गिरवी रखने के समय में। कौन सा नक्शा दिया हुआ उन्होंने? यह बिल्डिंग 2018 मार्च अप्रैल में कंप्लीट हो चुकी थी और लोन लिया गया है 28 दिसंबर 2018 को एक लोन, और एक लोन लिया गया है 6 फरवरी 2019 को, जबकि उसके आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हो चुकी थी। तो हमारे सारे बायर्स के साथ ये गंभीर धोखाधड़ी है, जिसकी आवाज़ मैं आप मीडिया वालों से भी चाहता हूं कि आप लोग उठाएं इसे और इस जैसे लोगों को सज़ा दिलवाने में मदद करें। तो देखिए, महिलाएं, कैमरामैन तस्वीरें दिखाएं अपने आशियानों को बचाने के लिए किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। और जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं, आप 1 लाख का लोन भी लेंगे तो बैंक 10 वेरिफिकेशन करता है, लेकिन कैसे करोड़ों रुपए का लोन उस बिल्डिंग पर हो गया जिसमें ऑलरेडी फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं और उन्होंने फ्लैट्स खरीदने के लिए अलग से लोन लिए हुए हैं। कैसे रजिस्ट्रार ने पता नहीं लगाया कि भाई इनकी रजिस्ट्री करने से पहले देखा जाए कि इन पर लोन चल रहे हैं, जो लिख के देते हैं और आइन टाइम पे कई बिल्डिंग पे उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं। क्या बहुत बड़े फ्रॉड है और आगे भी उनका और प्रॉपर्टी में भी नाम आएगा। अभी तो थोड़ी देर तय खुल रही है आस्ते आस्ते। क्या करना चाहिए कानून को, क्या एक्शन लेना चाहिए? उनको जो उनकी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी सील होनी चाहिए, जो वो बना रहे हैं वो भी। उनकी कंस्ट्रक्शन सील होनी चाहिए, उनकी सारी प्रॉपर्टी सील होनी चाहिए, कोई भी रजिस्ट्रार में कोई भी कहीं पे भी उसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, और ये बोल देते हैं नए बंदों को और फ्रॉड करके 420 ना फंसाए। ठीक है, फ्रॉड है अजय बेटा, बहुत बड़ा। उसकी वाइफ, वो और उसका ब्रदर, तीनों फ्रॉड करते हैं। ये देंगे, टॉयलेट देंगे, बाथरूम बनाएंगे, वो चीज करेंगे, सब काम झूठे बोलते हैं। उसने अपनी वाइफ अपने भाई के साथ मिलकर करा। 14 दुकानों में एक टॉयलेट का कमिटमेंट किया था, मेरी रजिस्ट्री में भी लिखा है, आज तक वो टॉयलेट नहीं मिला है। मेरे क्लाइंटों को भी सफर करना पड़ता है। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अजय झा से कोई भी प्रॉपर्टी ना ली जाए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग ऐसी धोखाधड़ी में फंसते रहेंगे तो यही केस होता रहेगा, यही कोर्ट कचहरी के चक्कर होते रहेंगे, आप कभी सेफ नहीं होंगे। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये 600 गज में बनी वो बिल्डिंग है जिस पर ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा है। 22 फ्लैट्स को सील करने के लिए बैंक वाले आए थे और उसके बाद लोगों ने विरोध किया, हंगामा किया, हालांकि वो सील नहीं कर पाए। इन लोगों को साथ मिला विधायक कुलदीप सोलंकी का, और कुलदीप सोलंकी ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ हूं और जो भी बिल्डर इस तरह के फर्जीवाड़े कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।